अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रोज कितना खर्च कर रहे हो बिना पैसा खर्च किए हुए, हेल्थ का खर्चा, एनर्जी का खर्चा, फ्यूचर का खर्चा, जी हाँ, और ये खर्चा आप डेली कर रहे हो बिना बजट बनाए हुए। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता सुमन और आज मैं बात करने जा रही हूँ दिनचर्या के बारे में। इकोनॉमिक्स का रूल है, जो चीज बिना बजट के चलती है उसमें गारंटेड लॉस होता है। तो सवाल ये है, क्या आप अपने हेल्थ इकोनॉमिक का बजट बनाते हो? मैंने पहले भी बताया है कि लाइफ कोई रैंडम जर्नी नहीं है। लाइफ एक इकोनॉमिक ऑफ लाइफ है जिसके 4 हेल्थ पिलर हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा है करियर और चौथा है मनी। अगर आपका हेल्थ कोलैप्स हो जाए तो बाकी के 3 पिलर सिर्फ थ्योरी मात्र बन के रह जाते हैं। मैंने 4 पिलर ऑफ इकोनॉमिक ऑफ लाइफ के वीडियो बना रखा है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो लाइफ का, हेल्थ का सबसे कोर मैकेनिज्म क्या है? दैट इज दिनचर्या। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिनचर्या के ऊपर। लोग सोचते हैं दिनचर्या मतलब सुबह जल्दी उठना, योगा और नाश्ता, पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहे तो दिनचर्या एक डेली इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एसआईपी होती है, थोड़ा थोड़ा लगाना और समय के साथ वो फंड बड़ा बन जाता है। वैसे ही सही टाइम पर उठना एनर्जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सही टाइम पर खाना मेटाबॉलिक इफिशिएंसी, आसना प्राणायाम प्रोडक्टिव यूनिट एक्टिव रखना, सही नींद रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। और अगर ये सब स्कीप हुआ तो समझो आप हेल्थ लोन पर जी रहे हो। हेल्थ लोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका इंटरेस्ट तुरंत नहीं दिखता, मगर ये धीरे धीरे वर्क करते रहता है। लेट नाइट मोबाइल, गलत टाइम पर खाना, नो रूटीन, आज तो ठीक लगता है। अब आता है जब आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट होने लगता है। फिर आप कहने लगते हो पता नहीं कैसे अचानक से ये सारे प्रॉब्लम आने लगे। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहो तो इस सिचुएशन को कहते हैं इनविजिबल लीकेज, जो दिखता नहीं है पर लीक होते रहता है। गीता का एक श्लोक है, अध्याय 6 श्लोक 17, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रबोधस्य योगी भवति दुःखः। अर्थात कृष्णा कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, काम, नींद को बैलेंस रखता है उसका जीवन दुखहीन हो जाता है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहें तो बैलेंस रूटीन इक्वल टू बैलेंस इकोनॉमी, चाहे वो देश की हो या शरीर की, दोनों स्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। इस संदर्भ में मैं अपनी लिखी हुई एक दोहा सुनाती हूँ। आज का आलस कल का कर्ज, ये प्रकृति का लेखा है। दिनचर्या जो भूल गया उसका स्वास्थ्य हमेशा देखा है। प्रकृति कभी माफ नहीं करती, वो हिसाब रखती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहता है इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से ज्यादा वैल्यू देता है। इसलिए तो सुबह उठना मुश्किल लगता है, जंक फूड अट्रैक्टिव लगता है, रूटीन बोरिंग लगता है। पर याद रखिए, जो रूटीन ज्यादा बोरिंग लगता है वही लाइफ को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। दिनचर्या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये फ्रीडम का पहला फाउंडेशन है। जिस दिन आपने अपनी पूरी सुबह जीत ली, समझो आपने पूरा दिन एक्वायर कर लिया। और आपने अगर पूरा दिन जीत लिया तो समझो आप इकोनॉमिक ऑफ लाइफ जीत लिए हो। अगला सवाल ये है कि दिनचर्या करनी चाहिए या नहीं। अगला सवाल ये है, अगर आपने अपने इकोनॉमिक ऑफ लाइफ का बजट नहीं बनाया तो कौन बनाएगा? अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से बाकियों तक ये वीडियो पहुंचता है और लोग अपने लाइफ को ठीक कर सकते हैं। और आपको अगर पूरी दिनचर्या का एक रूटीन चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताएं, मैं जरूर इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगी। और चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और मोटिवेशन ही मुझे आगे लेके जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।